सबको सलाम। आज की वीडियो हम आपको बेकरी की एक और मुसन्नात के बारे में बता रहे हैं। ये रस्क का कारोबार है। रस्क बहुत मकबूल और पसंदीदा है, जिसे कॉफ़ी या दूध के साथ खाया जाता है। रस्क हाजिमे में आसान और स्वादिष्ट भी है। इस वीडियो के ज़रिए आपको रस्क के कारोबार में मुकम्मल मालूमात देंगे। अमल: सबसे पहले सिफ्टर मशीन की मदद से खाम माल को साफ किया जाता है। उसके बाद तमाम खाम माल जैसे मैदा, सोजी, घी, ग्लूकोज, कस्टर्ड, दूध, इलायची, खमीर, इम्प्रूवर और नमक को मतलूबा मकदर में मिक्सर मशीन में डाल दिया जाता है। फिर उसमें 15% पानी मिलाया जाता है। इस मिक्सर मशीन की सलाहियत तकरीबन 100 kg है। एक बार मिक्सिंग का अमल मुकम्मल हो जाने के बाद हॉइस मशीन का इस्तेमाल करके बॉल को मिक्सिंग बैटर से तकसीम करने वाले हॉपर तक ले जाया जाता है। अगर आप चाहे तो ये अमल दस्तक दौर पर भी की जा सकती है। अब खाम माल को हॉइस मशीन से डिवाइडर मशीन के हॉपर में मुंतकिल किया जाता है। डिवाइडर मशीन खाम माल के आटे को छोटे और बराबर साइज के आटे में तब्दील करने में मदद करती है। डिवाइडर मशीन से छोटे साइज के आटे को कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल करते हुए हॉपर ऑफ मोल्डर मशीन में मुंतकिल किया जाता है, जहां इसे मोल्ड की शक्ल दी जाती है। मोल्डर मशीन आटे को मतलूबा शक्ल देने में मदद करती है। मोल्डर मशीन के बाद इसे मोल्ड में ले जाया जाता है। उसके बाद उस सांचे को 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 मिनट के लिए ओवन में बेकिंग के लिए रखा जाता है। ओवन के अंदर बेक करने के बाद रोटी को कूलिंग टनल के अंदर 4 से 5 घंटों तक रखा जाता है। रोटी को कूलिंग टनल के अंदर 4 से 5 घंटे तक रखने के बाद स्टेकर मशीन के जरिए ट्रॉली ओवन तक पहुंचाया जाता है। रोटी को उसके बाद 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर ट्रॉली ओवन के अंदर 30 मिनट तक पकाया जाता है। अब हमारी हातमी मुसन्नात पैकेजिंग सेक्शन में भेजने के लिए तैयार है। पैकेजिंग सेक्शन में रस्क को पैक करके बाजार में फरोख्त करने के लिए भेज दिया जाता है। मशीनें: इस कारोबार को अच्छी सतह पर शुरू करने के लिए जिन मशीनों की जरूरत होगी वो है सिफ्टर मशीन, मिक्सर मशीन, हॉइस्ट मशीन, डिवाइडर मशीन, मोल्डर मशीन, ट्रॉली ओवन, कूलिंग टनल, कन्वेयर, स्लाइसर मशीन और पैकेजिंग मशीन। खाम माल: रस्क बनाने के लिए आपको मैदा, सोजी, चीनी, घी, ग्लूकोज, कस्टर्ड, दूध, इलायची, खमीर, इम्प्रूवर, नमक वगैरह की जरूरत होगी। जगह: इस कारोबार को शुरू करने के लिए आपको तकरीबन 2000 से 2500 स्क्वायर फीट की जरूरत होगी। अफरादी कुव्वत: इस कारोबार को कायम करने के लिए आपको 12 से 15 अफरादी कुव्वत की जरूरत होगी। आप इस कारोबार को शुरू करने के लिए 40 से 45 लाख की जरूरत पड़ जाएगी। आप इस कारोबार को एक छोटे सतह पर भी शुरू कर सकते हैं। मुनाफा: रस्क बनाने में इस्तेमाल होने वाले खाम माल की लागत तकरीबन 80 से 85 रुपए kg होगी। 20 रुपए और लगाने से पैकेजिंग अफरादी की कीमत होगी। 1 kg रस्क तकरीबन 100 से 105 रुपए कीमत में बनाया जा सकता है। लाइसेंस: इस कारोबार को शुरू करने के लिए आपको FSSAI लाइसेंस, GST नंबर, उद्योग आधार, NOC फायर एंड पोल्यूशन डिपार्टमेंट से लेना होगा। नेशनल फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट NIFTE, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, भारत हुकूमत की तहत फूड प्रोसेसिंग और मैनेजमेंट के शिबे में तहकीक और तालीम का मरकज है। तालीमी और तहकीक के इदारे छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों की मदद के लिए भी काम कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भारत हुकूमत में वजीर आजम की माइक्रो फूड एंटरप्राइज अपग्रेडेशन स्कीम PMFME शुरू की है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की वजारत की ये कोशिश है कि ताजिरों की मदद के लिए
वो मुख्तलिफ स्कीमों के हवाले से कारोबारियों के लिए मदद फ्राहम करती है। PMFME स्कीम के तहत माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस जो अपने एंटरप्राइज को फरोख्त देने के मंसूबे में 35% का क्रेडिट कैपिटल सब्सिडी ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी फी एंटरप्राइज 10 लाख रुपए तक हो सकती है। फायदा उठाने वाले उनका ताउन कम से कम 10% होना चाहिए और बैंक से बाकी का कर्जा भी होना चाहिए। ये स्कीम FPOs, SHGs, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स को 35% मंसूब ग्रांट्स के साथ पूरी वैल्यू चेन के साथ मदद फ्राहम करेगी।